अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त सवानी रफ़ीक। उम्मीद करता हूं आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे पॉलिटिक्स के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। दोस्तों, जहां तक सियासत का ताल्लुक है, विदाउट सियासत गवर्नमेंट इज़ नॉट कंप्लीट और ना ही गवर्नमेंट बन सकती है। सरकारें तभी बनती है जब पॉलिटिक्स किया जाए। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है, वो ये कि हमारी जो गयूर अवाम है वो अपने नुमाइंदों को, चाहे वो पंच से लेकर चीफ मिनिस्टर तक की कुर्सी क्यों ना हो, या एमएलए से लेकर पार्लियामेंट मेंबर हजरात या सीएम पीएम हजरात क्यों ना हो, इनको हमारे रियासत, हमारे मुल्क की गयूर अवाम अपना कीमती वक़्त निकाल कर, अपना बेहद ही कीमती वोट देकर इनको कामयाब बना देते हैं। उनकी सोच सिर्फ ये होती है, एक तो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट होगी, हमारी रियासत में तरक्की होगी, हमारे ज़िले में बदलाव आएगा, हमारे गाँव में चेंज आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो गयूर अवाम अपना कीमती वोट देकर अपने नुमाइंदों को कामयाब बना देती है, इन्हें एक बहुत ही बड़ी उम्मीद होती है अपने नुमाइंदों से कि कल जब भी हमें मुश्किल पड़ जाएगी, हमारे ये चुने हुए नुमाइंदे हमारे काम आएंगे। या कोई भी मसला या मसाइल क्यों ना हो, चाहे वो रोज़गार से हो, चाहे वो डेवलपमेंट के रिलेवेंट हो, चाहे वो हेल्थ रिलेवेंट हो, चाहे वो कोई भी क्यों कोई इशू क्यों ना हो, इस गयूर अवाम को, जिस गयूर अवाम ने अपना कीमती वोट देकर अपने नुमाइंदों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाया होता है, इनसे तवक्को होती है कि ये हमारे काम आ जाएगी। अब अगर उस वक़्त ये हमारे नुमाइंदे, जिनको ये गयूर अवाम वोट देकर कामयाब बना देती है, इनके इस अवाम के, या जिन्होंने इनको वोट दिया होता है या जिन्होंने वोट नहीं भी दिया होता है, इसके मसाइलों को या इनके जो मुश्किलात होते हैं या इनकी जो जायज़ डिमांडें होती हैं, इन पर वो खरे नहीं उतरते हैं, तो बड़ा दुख लगता है इस गयूर अवाम को। दोस्तों, वो कोई भी मज़हब क्यों ना हो, हर मज़हब में यही कहा गया है कि इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। चाहे इंसान कितना बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन उसको इंसानियत का ख्याल रखना ही चाहिए। इसी तरह इस्लाम में कहा गया है कि इंसानियत बहुत अजीम चीज़ है। दोस्तों, सियासत करो, लेकिन करो इबादत की तरह, ताकि कल जब आप अल्लाह की बारगाह में चला जाओगे इस दुनिया को छोड़कर, वहाँ आपको शर्मिंदगी ना हो, वहाँ आपको ये सिर
شرمندگی سے نیچا نہ جھکانا پڑے اللہ کی بارگاہ میں جب وہاں سے آپ کو یہ سوال کیے جائیں گے، اے میرے بندے، آپ کو یہ جو عزت بخشی گئی تھی، آپ کو جو یہ رتبہ بخشا گیا تھا، آپ کو یہ جو سیٹ بخشی گئی تھی، یہ کرسی بخشی گئی تھی، یہ عہدہ بخشا گیا تھا، یہ آپ کو میری یعنی اللہ کی مرضی سے دی گئی تھی۔ کیا حساب کتاب کیا ہے آپ نے اس پر؟ کیا انصاف کیا ہے آپ نے؟ دوستو، جس انسان نے سیاست کو عبادت کی طرح کیا ہوگا اس کا وہاں پر پازیٹیو آنسر آئے گا، اور جس نے اس سیاست کو صرف اور صرف دکھاوا، ظلم اور جھوٹ کی بنیادوں پر کیا ہوگا، مجھے بتائے، اللہ بچائے، اس کا وہاں خدا ہی حافظ ہوگا۔ تو دوستو، یہی میری ریکویسٹ ہے آپ حضرات سے کہ خاص کر ہمارے سیاسی لیڈران سے، جو ہمارے سیاسی، وہ چاہے کسی پارٹی سے کیوں نہ وابستہ ہو، یہ میری نجی رائے ہے، میری نجی سوچ ہے، میری اپنی رائے ہے، میری اپنی ریکویسٹ ہے کہ وہ ان باتوں پر خاص خیال رکھا کرے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔